नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, हम सभी जानते हैं और हम सभी ये बोलते भी हैं कि किसी भी औजार से या किसी भी चीज से किया हुआ घाव समय के साथ मिट जाता है, माना वो भर जाता है, लेकिन शब्दों से किया हुआ घाव हमको अपने सारे जीवन भर याद रहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि शब्दों को संभलकर बोलिए जनाब, शब्द के हाथ ना पांव, एक शब्द औषधि बने तो एक बने घाव। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हम शब्दों का प्रयोग या हम दूसरों के लिए जिन शब्दों का यूज कर रहे हैं वो थोड़ा सा संभल कर करिए। शब्दों के पहले जो हम बोल रहे हैं उसके पहले थोड़ा सा रुकिए और सोचिए कि आप जो बोल रहे हैं किसी के भी बारे में, उसका प्रभाव उसके मन पर बहुत गहरा पड़ने वाला है और उसका जो घाव है वो काफी समय तक उसके अंदर बना रहने वाला है। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं बोलेंगे तो उसके पास कुछ आपका एक सही चीज भले ही ना हो, लेकिन एक उसके मन में गलत भाव और एक घाव भी आप उसे नहीं देंगे। इस पर ही मैं आपके सामने एक स्टोरी प्रस्तुत करती हूँ और बताती हूँ एक स्टोरी कि शब्दों का कितना प्रभाव होता है हम सबके लाइफ में। देखिए, एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था और दो बच्चे। एक बच्चा, दोनों भाई ही थे। एक छोटा भाई था और एक बड़ा भाई था। दोनों खेलते खेलते एक कुएं के तरफ गए और वो लोग गेंद से, फुटबॉल से खेल रहे थे। तभी वो फुटबॉल उस कुएं के अंदर जाकर के गिर गई। तो जो उसका छोटा वाला भाई था और बड़ा भाई दोनों ही उस कुएं में झांकने लगे। तो जो बड़ा भाई था उसने कोशिश की कि मैं शायद इस बॉल को किसी तरह से निकाल लूं। तो बॉल को निकालने के चक्कर में वो क्या हुआ, उस कुएं में गिर गया। और जब वो छोटा भाई था, वो बहुत उससे छोटा था, वो चारों तरफ देखता रहा कि उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था और उसे अपने भाई को बचाना भी था। वो कैसे बचाए? उसने सोचा अब तो मेरे अगल बगल कोई है ही नहीं, मुझे ही पूरा प्रयास करना होगा। तो जानते हैं उसने क्या किया? उसने अगल बगल कोशिश की और एक बाल्टी ली और उसने एक रस्सी के सहारे उसको अंदर डाला और कहा कि भाई इसको पकड़ तू, मैं खींचता हूँ। उसने बहुत कोशिश की, धीरे 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 खींचते खींचते उसने आखिरकार क्या किया, अपने भाई को निकाल लिया। जब दोनों भाई निकल आया तो दोनों भाई आपस में बातें करने लगे कि हम घर जाकर के सबको ये बात बताएंगे। और जब वो घर गए और उन्होंने गांव वालों को, अपने परिवार वालों को जब ये बात बताई तो जानते हैं सारे लोग उस पर हंसने लगे और बोले, तू इतना छोटा होकर अपने बड़े भाई को कैसे निकाल सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये दोनों तो मजाक कर रहे हैं। तो जानते हैं एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं इनकी बातों पर विश्वास करता हूँ। तो सभी ने कहा कि क्यों, आप क्यों इनकी बात पर विश्वास करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस छोटे भाई ने इसको बचाया होगा, क्योंकि उस समय उसके अगल और बगल में कोई भी ये कहने के लिए नहीं था कि तेरे अंदर ताकत नहीं है, तू छोटा है तो तू कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जब उसके पास ये सोचने के लिए ही नहीं था कि अगर छोटे होते हैं तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं होती है। तो जानते हैं ये है शब्दों का प्रहार, कि शब्द एक ऐसे होते हैं, एक छोटा सा हाँ और एक छोटा सा ना हमारे पूरे जीवन को बदल कर रख देता है। हम सभी जानते हैं शब्द एक भोजन की तरह होते हैं, भोजन की तरह होता है। तो जब भी आप किसी से कुछ बोलते हैं उसके पहले उस खाने को, उस भोजन को खुद परोसिए और खुद चख कर देखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी आप दूसरे को परोसिए। अगर आप ये अपनी लाइफ में करेंगे तो कभी भी अगर आप किसी के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं बन पाएंगे तो बुरा भी नहीं बन पाएंगे। किसी के जीवन को अच्छा प्रोत्साहित नहीं कर पाएंगे तो हतोत्साहित भी नहीं कर पाएंगे। शब्दों का हम सबके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, इसलिए हमेशा
कुछ भी किसी की भी कोई बारे में आपको कुछ भी बोलना है तो प्लीज थोड़ा रुकिए, सोचिए और एक बार सोचिए कि यही शब्द क्या मैं पसंद करूंगा, और अगर मैं पसंद नहीं करूंगी या करूंगा तो मुझे दूसरे को भी ये शब्दों का परोसने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक शब्द इंसान को बिल्कुल ही गिरा देता है और एक शब्द, एक मीठा शब्द इंसान के अंदर पूरी एनर्जी ला सकता है। अगर आप अपने बच्चे से बोलते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो जानते हैं वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, वो कितने भी पावरफुल होंगे पर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और लेकिन अगर हम अपने परिवार में या अपने बच्चों से ये बोलते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर हर वो पावर है जो दूसरों के अंदर है या दूसरों से कहीं ज्यादा भी पावर है, तो जानते हैं क्या होगा, वो बच्चा अपनी शक्ति से कहीं ज्यादा बहुत कुछ कर सकता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो और चाहे वो आपके समाज से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, शब्दों को परोसने से पहले थोड़ा सा रुकिए और सोचिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ और इसके बाद मेरे रिश्तों पर, मेरी चीजों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तब आपको समझ आएगा। क्योंकि एक बार हम जानते हैं कि बोलते भी हैं हम सभी कि अगर आप बाण को या उससे निकाल देते हैं, तीर को बाण से निकाल देते हैं तो वो कभी वापस नहीं आता। ठीक वैसे ही हम कभी हम सभी ये बोलते हैं कि अरे मेरी जुबान फिसल गई, मैं बोल गया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन आप जानते हैं एक बार हमारे मुंह से निकला हुए शब्द दूसरों के जीवन को तबाह कर सकते हैं, दूसरों के जीवन पर, दूसरों के मन को दुखी कर सकते हैं, उनके जीवन में घाव बना सकते हैं और ऐसे घाव बनाएंगे कि जो घाव कभी भी साधारण मिटने वाले नहीं हैं। जब तक आपका जीवन है, जब तक उनका जीवन है, वो घाव उनके मन मस्तिष्क पर हमेशा बने रहेंगे। तो ऐसे घाव देने से अच्छा है कि क्यों ना हम बोलने के पहले थोड़ा रुक जाएं और अगर हम किसी को प्रोत्साहित नहीं कर सकते तो हतोत्साहित भी ना करें। तो आज की वीडियो का मेरा केवल ये उद्देश्य है कि शब्दों को थोड़ा सा तौलिए और तौलने के बाद उसको दूसरों के सामने रखिए, ताकि सबके जीवन में, आपके लिए किसी के भी मन में गलत भावना ना हो और अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख भी ना दें। चलिए तो फिर आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।